हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स हब। आज हमारे बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए स्टैटिस्टिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हम इंडेक्स नंबर्स के नाम से जानते हैं, इसका एक्सटेंशन हम आज देखते हैं। इंडेक्स नंबर्स is a statistical measure which is designed to measure the changes in a variable or a group of related variables. इसकी यूटिलिटी यूनिवर्सल है फॉर कॉमर्स, फॉर इकोनॉमिक्स, मेडिकल साइंस, एजुकेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एंड द इंश्योरेंस सेक्टर। ओके, सो जब इंडेक्स नंबर्स के इतनी यूनिवर्सल बेसिस पर आपकी यूटिलिटी है, ठीक है, एंड इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर, ठीक है, जिससे हम चेंजेस को मेजर आउट कर रहे हैं, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका जो क्रिएशन है, उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। यू कैन सी राइट ओवर हियर स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। द फर्स्ट वन इज, सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। क्लियर? सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। पर्पस मीन्स व्हाट? इसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे पर्पस ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर इज टू नो द जनरल प्राइस लेवल। ओके, पर्पस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज टू नो द कॉस्ट ऑफ लिविंग और ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के माध्यम से हमें हर एक वर्ग के इंसान के जो खर्चे, उसके जो एक्सपेंसेस है, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो हमें जानने को मिलती है। और उस बेसिस पर जो हमारी कंपनीज हैं, स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो एस्टैब्लिश्ड हैं, जो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, इट गेट्स इजी फॉर देम आफ्टर नोइंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक एवरेज में कंज्यूमर्स का, so that it will be easy for them to make a right product with a right price, या right price की जगह आप कह सकते हैं affordable price, which is affordable by each and every class of consumer, whether he is a rich one or a poor one or a middle class one. Each and everyone can afford that particular product. Excluding such kind of luxurious or hi-fi products, basically index numbers का purpose होता है आपका कंपैरिजन। इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर। ओके, दूसरा पॉइंट हम इसमें देखते हैं, जब स्टेप्स में क्रिएशन होगा या कंस्ट्रक्शन होगा इंडेक्स नंबर्स का, सिलेक्शन ऑफ पीरियड। ओके, ये जो पीरियड होगा ये आपका होएगा बेस पीरियड, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड। बेस पीरियड यानी कि एक हमने बेस तैयार कर लिया, एक टाइम पीरियड हमने डिसाइड कर लिया जो कि हमारे लिए बेस होगा, उस बेसिस पर हम कैलकुलेशन आगे करते हैं। क्लियर? यहां पर इस बेस में दो टाइप्स के बेस हैं। सबसे पहला आपका आता है फिक्स्ड बेस एंड द सेकंड वन इज चेन बेस। फिक्स्ड बेस में एक आपको निर्धारित समय मिल जाता है, आपने या एक निर्धारित समय ले लिया, एक टाइम पीरियड ले लिया। चेन बेस में आप लिंक्ड टाइम पीरियड्स लेते हैं। ओके, वन फाइनेंशियल ईयर इज रिलेटेड टू अनदर फाइनेंशियल ईयर, ईदर ऑफ द पास्ट वन और द अपकमिंग वन। ओके, अगर मैं अभी का फाइनेंशियल ईयर लेता हूं तो मेरे लिए 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का मैंने अपना बेस पीरियड अगर लिया हुआ है, तो मेरे लिए पास्ट पीरियड क्या होगा 1920 वाला, और अपकमिंग वाला क्या होगा 21 से 22 वाला। तो ये कि देखिए डिफरेंस हो गया फिक्स्ड बेस का और चेन बेस का। ओके, इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन, ये जो बेस होता है, जो हमारा ये जो चेन बेस है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ अनवांटेड या अनअफोर्डेबल सिचुएशंस। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इंडस्ट्री में इट शुड बी फ्री फ्रॉम स्ट्राइक्स। अगर कभी वर्कर्स का स्ट्राइक हुआ है तो आप वो बेस पीरियड मत लीजिए,
इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। जब आप फ्री हो इस प्रकार की स्ट्राइक्स या वर्कर्स की किसी, आप कह लीजिए कि XYZ सच काइंड ऑफ थिंग्स, यू हैव टू टेक दैट वन। सेकंड, वॉर की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। थर्ड, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे कैलकुलेशन पर इफेक्ट डालेगा। ओके, सो हमें जब एक कंस्ट्रक्शन करना है इंडेक्स नंबर का, तो उसे परफेक्ट बनाने के लिए सिलेक्ट करना होता है, या तो फिक्स्ड बेस ले लीजिए आप, या फिर चेन बेस ले लीजिए, एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम अनवांटेड एंड अनअफोर्डेबल सिचुएशंस। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। इसमें दिया है आपका सिलेक्शन ऑफ सुटेबल फॉर्मूला। अब ये सिलेक्शन ऑफ जो सुटेबल फॉर्मूला है, जो ये स्टेप इन्वॉल्व है, इस सुटेबल फॉर्मूले में हम देखते हैं कि सिचुएशन कैसी है अभी हमारे XYZ किसी इंडस्ट्री की, या XYZ किसी काइंड ऑफ मार्केट के सिचुएशन की। आप देखिए, इंडेक्स नंबर्स का जो पर्पस है हमारा, वो इकोनॉमिक्स के लिए भी है, कॉमर्स के लिए भी है, सारे फील्ड्स में आप इसे यूज आउट कर सकते हैं टू मेजर द चेंजेस। ध्यान रखिएगा। सो जब हमें चेंजेस को मेजर आउट करना है तो एक सुटेबल फॉर्मूला होना चाहिए, और ये किस पर डिपेंड करेगा? ए परफेक्ट सिचुएशन पर। आपको जो आपने जिस स्थिति का आकलन करना है, वो स्थिति एकदम सही और सटीक होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, तब जाके आपको एक परफेक्ट इंडेक्स नंबर हासिल होता है, जो कि एक एवरेज है। ओके, सो इसके कंस्ट्रक्शन में हमने देखे ये 3 स्टेप्स। द फोर्थ वन इज सिलेक्शन ऑफ एवरेजेस। सिलेक्शन ऑफ एवरेजेस। देखिए, ये जो एवरेजेस हैं, ये एवरेजेस आपके डिपेंड आउट होते हैं। हमने अपने स्टैटिस्टिक्स में सारे टॉपिक्स को कवर किया, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने ली, हमने बहुत सारे डेविएशंस देखे। तो यहां पर जिन एवरेजेस को हम कैलकुलेट आउट करते हैं, वो होंगे आपके सबसे पहले तो अरिथमेटिक मीन, दूसरा आ जाएगा आपका ज्योमेट्रिक मीन, तीसरा आ जाएगा आपका मीडियन, और चौथा आ जाएगा आपका SD, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो हमने 4 चीजें रीड आउट की थी हमारे स्टैटिस्टिक्स में, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें हमें हमारे इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट आउट करने में, ठीक है, मोस्ट यूजफुल है, बहु उपयोगी है। तो आप ये जान लीजिए कि अब ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन का जो स्टेप्स हैं, ये उसका एक प्रोसेस है, एक सार है, और इन्हीं चरणों के माध्यम से, यानी इन्हीं स्टेप्स के बेसिस पर आप इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट आउट करते हैं। ओके, एंड देन देयर आफ्टर व्हेन यू गेट अ वेरी परफेक्ट काइंड ऑफ एवरेज्ड, ध्यान दीजिएगा, एवरेज्ड इंडेक्स नंबर्स कभी भी आपको एक्यूरेट या एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं करते हैं, एक एवरेजेस देते हैं। और किस फॉर्म में? ये परसेंटेज रिलेटिव होते हैं। तो जब हमें एक एवरेज्ड परसेंटेज रिलेटिव अटेन होता है, तब जाकर के हम उसे एक स्टैटिस्टिकल मेजर, जिससे हम अपने चेंजेस इन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स को इजीली मेजर आउट कर सकते हैं। क्लियर? सो काइंडली नोट इट डाउन, स्टडी द सेम फ्रॉम योर बुक। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।